हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सोमन, फिर से एक छोटा सा वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। आई नो कि मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मैं कुछ ज़्यादा ही बोलता हूँ, लेकिन दोस्तों जो भी बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, इसलिए इतना बातें निकलता है। तो एनीवे मैं कोशिश करूँगा मेरा जो वीडियो है उसका साइज़ में थोड़ा सा छोटा रखूँ। तो आज मैं जो बोलने वाला हूँ आप लोगों को, बेसिकली अगर आप कनाडा वेरी फर्स्ट टाइम अगर आप आ रहे हो, पहली बार अगर आप ट्रैवल करने वाले हो कनाडा या ऐसे कोई भी डेवलप्ड कंट्री अगर आप ट्रैवल करने वाले हो, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, शायद ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि मैं जब पहली बार आया था, क्योंकि ये जो छोटी छोटी जो एक्सपीरियंस की जो बातें हैं ये आपको गूगल में नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि गूगल आपको सब कुछ बोलेगा, लेकिन एक्सपीरियंस आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा अनलेस किसी ने अगर एक्सप्लेन किया होगा। तो अभी तक मेरा कनाडा का जो भी सफ़र है, मेरा 5 साल हो गया मेरा कनाडा में। 4 साल में टोरंटो में था, उसके बाद 2 साल इंडिया में था, उसके बाद फिर से अभी ऑलमोस्ट 1 साल अभी हो जाएगा नोवा स्कोशिया में मैं हूँ, हैलिफैक्स में मैं हूँ। ठीक है, तो जब आप कनाडा आते हो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और अगेन लेकिन नॉट ओनली कनाडा, एनी डेवलप्ड कंट्री अगर आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हो, तो क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो नंबर 1 जो है, मैंने बोला था इसके पहले भी एक मैंने वीडियो दिया था कि अगर आप कनाडा आते हो तो आपको अगर आप सर्विस लेते हो किसी से भी, ठीक है, कोई भी सर्विस अगर आप लेते हो तो यहाँ पे टिप्स देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टिप्स दे सकते हो आप अपने ऑब्वियसली एज पर योर बजट, बट मिनिमम 15 to 20% पीपल एक्सपेक्ट। और अगर आपके पास बिल्कुल अगर आपको देने का मन ना है तो आप एटलीस्ट 10% दे देना। ठीक है, आई नो कि हम लोगों का उतना नहीं है, मतलब हम लोग इंडिया में जब रेस्टोरेंट जाते हैं तभी हम लोग देते हैं टिप्स, या बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो तब देते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप खुश हो दुखी हो आपको देना पड़ेगा टिप्स। ठीक है, अदरवाइज दैट डजंट लुक्स गुड। ठीक है, ये यहाँ का नॉर्म से आप अगर रेस्टोरेंट से कुछ खाना ले रहे हो या किसी भी लाइक इटली से कुछ खाना ले रहे हो, या मान लो आपके घर कोई आया काम करने के लिए, कोई प्लम्बर आया या कुछ भी लाइक आपको एयरपोर्ट पे किसी ने हेल्प किया, या कोई भी काम कोई भी सर्विस अगर आप लेते हो, देन लाइक व्हाट एवर द मनी आप पे कर रहे हो उसके साथ आप 10% 20% आप टिप्स जोड़ देना। ठीक है, दैट इज नंबर 1। अगर आप टिप्स नहीं देते हो तो जो दूसरे वाला बंदा है उसको पता चल जाएगा कि लाइक आप शायद पहली बार आए हो और आपको कुछ पता नहीं है। छोटा सा एक इंसिडेंट बोलता हूँ मैं इसके ऊपर। ठीक है, जो मेरे साथ अभी इस बार हुआ, जब मैं हैलिफैक्स में आया, तो हैलिफैक्स में जब मैंने लैंड किया तो इंडिया से तो नहीं, मैं इंडिया से डायरेक्ट टोरंटो आया था, देन टोरंटो से मैं हैलिफैक्स में आया। राइट, तो बाहर जो कैब जब मैं लेने के लिए आया तो मेरे पास बहुत लागेज था। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 सूटकेस, 4 छोटा सूटकेस, बेबी स्ट्रॉलर, बहुत लागेज था मेरे पास। तो और बस मैं था, मेरी वाइफ और 2 छोटे छोटे बच्चे। तो हम लोग जब हैलिफैक्स एयरपोर्ट के बाहर आए तो बाहर जितना भी कैब्स था सभी वाइट थे, यहाँ के जो नेटिव्स लोग हैं। और मैंने बोला कि भैया बड़ा कैब मिलेगा क्या? तो बड़ा कैब एक ही था, वो कोई कहीं पे गया था शायद, तो इन लोगों ने बोला हाँ आ जाएगा, तो 10 मिनट वेट करो और एक बंदा आ रहा है वो तुमको ले जाएगा। तो बाद में एक बंदा आया, बहुत बड़ा सा एक गाड़ी लेके, निसान का एक मिनी वैन लेके आया था, तो उसमें हम लोगों ने पूरा लगेज वगैज पैक कर दिया। तो दूर से एक मोटा एक गोरा आदमी मुझे बोला दूर से, ये फर्स्ट टाइम हियर, मतलब यहाँ पहली बार आए हो क्या यहाँ पे? मैं बोला यस, दिस फर्स्ट टाइम हियर इन हैलिफैक्स। टिप्स देना मत भूलना, टिप्स दे देना। ठीक है, जो लेके जा रहा है आपको। तो वो थोड़ा सा फाइनली मुझे बोला था, मैं बोला तब मैंने उसको बोला आई नो डोंट वरी मुझे पता है। तो उसको शायद लगा था मेरा ब्राउन स्किन देख के इसको पता नहीं होगा यहाँ पे टिप्स देना जरूरी है, तो इसलिए उसने उसको बोला था, और थोड़ा सा फानिली एक्सप्रेस करके बोला था। ठीक है, और उसके साथ 2-3 बंदा और था, वो लोग भी हंस रहा था, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था। तो मैंने बोला था मुझे पता है मैं दे दूंगा। ठीक है, तो एक जनरल में मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ऐसे जनरल हो जाता है। तो आप अगर ऐसे बहुत सारे वाइट लोगों के अंदर जाओगे या यहाँ के नेटिव्स लोगों के अगर अंदर आप जाओगे, देन इफ यू आर नॉट टिपिंग फॉर द सर्विस यू आर गेटिंग, देन दैट डजंट लुक गुड। ठीक है, तो वो आप जरूर करना। सेकेंड थिंग, अगर आप यहाँ पे जाते हो किसी भी सुपर स्टोर में या कॉफ़ी शॉप में या किसी भी जगह पे, राइट, आपके पहले लोग खड़े हो गए, लोग देंगे सामान लेंगे, या आपको क्यू में खड़ा होना पड़ेगा। राइट, अपने देश में क्या होता है, देखो ये बहुत जनरल बातें मैं कर रहा हूँ। ठीक है, एक टिकट्स की बातें कर रहा हूँ मैं।
अपने देश में क्या होता है, बिकॉज हम लोग के वहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ है, इतना ज़्यादा क्राउड है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी किसी भी क्यू में हम लोग खड़े होते हैं तो हम लोग बिल्कुल जगह नहीं देते, राइट, स्पेस बिल्कुल नहीं देते। कोई बंदा अगर यहाँ पे खड़ा है तो मैं एकदम उसके पीछे आके खड़ा हुए, तो मतलब इतना सा भी शायद डिस्टेंस नहीं रहता है, राइट, वो क्यू में अगर हम लोग खड़े होते हैं। और उसमें हम लोग कोशिश हमेशा करते हैं कि जैसे भी हो इस बंदे को ओवरटेक करके मैं आगे चले जाऊँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं जनरल बातें बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा हर कोई नहीं करता, लेकिन ऐसा वो टेंडेंसी बन जाता है, राइट। जैसे मान लो क्या होता है कि मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है कि मैं किसी क्यू में खड़ा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पीछे कोई था, तो मैं उसको बोला कि मैं थोड़ा सा वॉशरूम जा रहा हूँ या किसी और जगह पे जा रहा हूँ, आप थोड़ा सा मेरा लाइन देखना। तो ये बहुत खुश हो जाता था, क्योंकि मैं अगर बीच में से निकल गया तो वो एक स्टेप आगे आ गया, उसके पहले पीछे का बंदा और एक स्टेप आगे आ गया। तो करते करते अगर आप काउंटर तक चले जाओगे, उस टाइम पे अगर आप आते हो तो पीछे के जो लोग होते हैं वो आपको घुसने नहीं देता है, राइट। तो ऐसा होता है, तो यहाँ पे भी है ऑब्वियसली, ऐसा नहीं है मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एटिकेट से लोगों के अंदर क्या है कि अगर आप किसी क्यू में खड़े हो तो आपके साथ आपका जो अगला बंदा है, आपका जो पीछे बंदा है, आपको एक अच्छा खासा डिस्टेंस मेंटेन करना है दोस्तों। अगर आप वो नहीं करते हो ना तो यहाँ के लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब फील करते हैं कि कहाँ से आ गया, कुछ एटिकेट्स इसको पता नहीं है। यहाँ के लोग ना बहुत सोवर होता है, ठीक है, बहुत सोवर होता है, बहुत एटिकेट्स होता है इन लोगों के अंदर, ठीक है। तो वो आप करो, आप किसी भी क्यू में खड़े हो, आप किसी भी जगह पे खड़े हो और आपके आगे पीछे अगर लोग हैं तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 2016 में जब मैं आया था तब भी मैंने इस चीज़ को नोटिस किया था कि क्या होता था कि साबवे में मान लो मैं कुछ लेने गया और मतलब लंच टाइम पे ऑफिस में, तब मैं ऑफिस जाता था डाउनटाउन में, तो क्या हुआ कि जल्दी लेने के चक्कर में हम लोग जल्दी करते हैं, राइट, जल्दी करते हैं, राइट। जो भी बंदा खड़ा है या जो भी सामने खड़ा है उसके साथ साथ हम लोग जाके जल्दी करते हो, वो थोड़ा सा यहाँ पे अजीब लगता है, ठीक है, वो मत करो। थोड़ा सा आप जगह दो आपके सामने जो है, पीछे जो है, और डोंट ट्राई टू लाइक ओवरटेक समवन, ठीक है, वो थोड़ा सा मतलब ऑब्वियसली वो दिखने में खराब लगता है, तो ये चीज़ आप मत करो, ठीक है। नंबर 3, अगेन बहुत छोटी छोटी बातें मैं कर रहा हूँ कि मान लो आप टी होटल गए हो या किसी रेस्टोरेंट गए हो या किसी भी जगह पे आप गए हो, ठीक है, जब आप दरवाज़ा ओपन करते हो निकलने के लिए या अंदर जाने के लिए, ठीक है, क्या होता है कि जैसे मान लो मैं टी होटल जा रहा हूँ तो मैंने दरवाज़ा ओपन किया, मुझे अंदर जाना है। हम लोग क्या करते हैं जनरली, हम लोग क्या करते हैं इंडिया में, हम लोग किसी भी जगह पे जाते हैं, दरवाज़ा ओपन करता है, मैं खुद चला गया, उसके बाद दरवाज़ा हम लोग छोड़ देते हैं। पीछे कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई निकलने वाला है ना निकलने वाला है, हम लोगों को कुछ परवाह नहीं होता, हम लोग नहीं देखते, राइट। मैं नहीं देखता था, मेरा ऐसा था। तो पहले जब मैं कनाडा में आया तब मैं भी ऐसा करता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे अगेन वेल एटिकेट्स, किसी भी जगह पे आप अपने कंट्री में भी कर सकते हो। इसका भी एक छोटा सा फनी एक्सपीरियंस है, वो मैं बोलूँगा। तो आप अगर मान लो किसी भी जगह पे एलिवेटर से निकल रहे हो या किसी भी दरवाज़ा, राइट, आप दरवाज़ा ओपन कर रहे हो खुद जाने के लिए या बाहर निकलने के लिए, तो जब भी आप दरवाज़ा ओपन करते हो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कोई मतलब अंदर से बाहर आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर कोई अंदर से बाहर आ रहा है देन यू शुड ओपन द डोर एंड यू शुड वेट फॉर दैट पर्सन, ताकि वो चला जाए, ठीक है। वो चला जाएगा देन यू शुड सी कि आपके पीछे कोई है या नहीं है। अगर आपके पीछे कोई है आप उनको ऑफर करो कि आप पहले जाओ, ठीक है, वो पहले जाएगा, देन ओनली यू विल गो। और जब मान लो आप जा रहे हो अंदर, तब अगर कोई बंदा आ रहा है या कोई बंदी अगर आ रहा है तो आपका एटिकेट्स बनता है कि दरवाजे को आप पकड़ के खड़े रहो उसी जगह पे। वो पीछे से आएगा, वो पीछे से आके दरवाजा पकड़ेगा, तब आप जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसके मुंह पे मैंने दरवाजा बंद कर दिया, ठीक है। कोई बंदा मान लो दौड़ के आ रहा है और मेरा भी जल्दी है, तो मैंने क्या किया, मैं दरवाजा ओपन करके मैं चला गया, मैं देखा मैं वो बंदा आ रहा है, मैंने दरवाजा छोड़ दिया। तो दिस इज बैड, ये यहाँ पे मत करना, ठीक है। आप भी मत करना और आपके साथ कोई करेगा भी नहीं। ये आप भी एक्सपीरियंस करोगे कि मान लो आप किसी जगह पे जा रहे हो, आपके सामने कोई भी बंदा अगर हो, वो उसने अगर दरवाजा ओपन किया, वो आपको बोलेगा कि यू गो फास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा होता है दोस्तों। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इसको आप करना तो क्या होगा, पहले दिन से ना आपको अच्छा लगेगा, राइट। आपको लगेगा यू आर द पार्ट ऑफ दिस कंट्री, यू आर द पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, राइट। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा क्या हुआ था, मैं बोल रहा था ना, मैं छोटा सा एक एक्सपीरियंस बोलूँगा। तो कनाडा में 4 साल रहने के बाद जब मैं इंडिया गया था, अभी नहीं पहले 2 साल की बात कर रहा हूँ, पहली बार जब मैं 2 साल यहाँ पे रहने के बाद जब मैं इंडिया गया था, तो मेरे अंदर ये आदत लग गया था, ठीक है, कि एलिवेटर से मान लो ऑफिस के एलिवेटर से मैं उतरा, और एलिवेटर का जब दरवाज़ा बंद होता है तो उसको बंद होने से पहले हम लोग पकड़ते थे ऐसे, मतलब यहाँ पे हम पकड़ के रखते थे कि कोई अगर पीछे अगर है तो वो आ जाएगा या अंदर वाला निकल जाएगा, राइट। तो यही चीज़ मेरा हैबिट बन गया था।
तो अभी जब मैं इंडिया गया, इंडिया जाके मैं खुद के ऑफिस की बात कर रहा हूँ, राइट। मैं एक बड़ी कंपनी में काम करता हूँ और लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है इन लोगों का। तो उसी बिल्डिंग में मैं जब काम करने गया तो मैं जब एलिवेटर से नीचे उतरा लंच के टाइम पे, तो वही आदत के लाइक जब दरवाज़ा ओपन हो रहा है एलिवेटर का, तो मैं उसको पकड़ के ऐसे खड़ा होता था और जो भी होती थी, लेडीज़ होती थी, जो भी होता था, मैं उन लोगों को बोलता था ठीक है आप जाओ, उसके बाद मैं जाऊँगा। तो ठीक है, मैं 2-3 दिन नोटिस किया कि लोग ने इसको थोड़ा गलत तरीके से ले रहे हैं, स्पेशली लेडीज़ लोग, लाइक अगेन नो डिस्क्रिमिनेशन, राइट। ऐसे लोगों को लग रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब व्हाई आई एम डूइंग दिस, मतलब ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ऐसा अजीब फील होता था, क्योंकि मैं जब करता था तो लोग हंसता था, ठीक है, क्या बंदा क्या ज़्यादा शरीफ बन गया क्या, ऐसा, ठीक है। उन लोगों को पता नहीं कि मैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में रह के गया हूँ, तो ये जो आदत है वो अब मेरे अंदर वो इंजेक्ट हो गया था, तो मैं अभी उसका कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो एनीवे, तो मेरे साथ ऐसा हुआ, कोई बंदा यहाँ पे हेलीकॉप्टर लेके जा रहा है तो इसलिए इतना आवाज़ आ रहा है, तो ऐसा होता था, ठीक है। तो लेकिन अगर आप कनाडा आते हो, इस बात को आप ज़रूर याद रखो, ठीक है। ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया, तो और ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। तो ऐसे ही छोटी छोटी टिप्स है, और एक टिप्स मैं बोलूँगा, यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा सा कल्चरल शॉक लग सकता है कि यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हर कोई अपना काम खुद करता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका एज 70 भी है, 80 भी है, 90 भी है, राइट, हर कोई अपना काम खुद करना पसंद करता है। यहाँ पे कोई भी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ के जो पेरेंट्स होते हैं वो भी अपने बच्चे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। ये यहाँ का लेकिन यहाँ का यही कल्चर है। तो क्या हुआ कि जैसे अपने कंट्री में क्या होता है, अपने कंट्री में 50-60 साल के बाद ऑब्वियसली जो पेरेंट्स होता है, ग्रैंड पेरेंट्स होता है, उन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों का बनता है, राइट। और हम लोगों के अंदर एक बहुत अच्छी कल्चर है कि सामने अगर कोई एजेड लोग, अगर कोई मान लो भारी सामान लेके जाता है, या अगर हम लोग देखते हैं कि कुछ बहुत ही लेकिन एफर्ट्स देने वाला काम कोई एजेड लोग करता है, तो हम लोग जाके उनको हेल्प करते हैं, राइट। दैट इज़ इन आवर कल्चर एंड दैट इज़ अ वेरी गुड कल्चर आई वुड से। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मान लो, यहाँ पे अगर कोई एजेड आदमी अगर अपना सामान लेके बहुत तकलीफ से अगर जा रहा है, और जाके अगर आप उनको बोलता हो कि आपने बैग पकड़ लिया, आपने ऑफर हेल्प किया, सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ इंसल्ट टू हिम और हर, ठीक है। ये इस बात को आप याद रखो, मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ खुद हुआ है। मैं जब पहली बार आया था, ऑब्वियसली मुझे पता नहीं था, राइट, ये सब चीज़ें, थोड़ा सा कल्चरल शॉक भी था। तो मैं देखता था कि लाइक मैं जिस बिल्डिंग में रहता था कि वहाँ पे भी बहुत ऐसे एजेड लोग होता था कि मान लो 80-90 ईयर्स एज, लाइक बिल्कुल चल नहीं पा रही है, राइट, बिल्कुल चल नहीं पा रही है, बहुत ज़्यादा एजेड है, लेकिन खुद का काम खुद करती है, राइट। बस से हर रोज़, मतलब हर रोज़ नहीं, वीकली 1-2 बार जाते हैं ये लोग ग्रोसरी करने के लिए। अगर डॉगी है, डॉगी को लेके हम ये लोग बाहर निकलते हैं वॉक करने के लिए, चाहे जितना भी एज है, चाहे बाहर जितना भी ठंड हो ना को। तो इस बार क्या हुआ कि एक बार मैंने देखा कि एक एजेड एक ओल्ड एज लेडी लाइक वो अपना कुछ सामान लेके आ रही थी, लाइक वहाँ पे एक छोटा सा पार्क था, पार्क के ऊपर से आ रही थी, और मुझे देख के उनको ना थोड़ा सा मुझे लगा कैसे यार, अगर मेरी मम्मी होती या मेरी अगर नानी होती तो इतना भारी सामान लेके आता तो मैं क्या करता, मैं दौड़ के आता, मैं उनको बोलता यार मैं कर देता हूँ। तो मैं देखता भी वो मेरे पड़ोस के बिल्डिंग में रहती थी, जो जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो हम लोग हर रोज़ देखते थे ऐसे हाई हेलो, लाइक ऐसे हाई हेलो करते थे। तो उस दिन मैंने देखा कि वो बहुत कुछ एक हेवी सामान लेके कुछ जा रहा है, तो मैंने उनको जाके बोला आप मुझे दे दो, मैं कर देता हूँ, मैं लेके चलता हूँ। तो वो बहुत गुस्सा हो गई थी, लाइक मेरे तरफ बहुत गुस्से से मुझे देखी, और मुझे मुझे बहुत गलत तरीके से उसने बोला कि तुम क्यों कर रहे हो, मैंने तुमको बुलाया क्या, अगर मैं बुलाऊंगा तब आना, तो नहीं तो ऐसे मत आना, डोंट डू दैट, ऐसे इंटरफेयर मत करो। तो उसने मुझे ऐसे डांट दिया था सबके सामने। तो मुझे थोड़ा सा अजीब भी लगा था, मुझे लगा यार क्या है यार, मैं हेल्प करने गया, मुझे ऐसे डांट दिया। तो उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ का ये कल्चर है, लाइक इट इज़ देयर कल्चर कि दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन एनीवन एल्स। अगर उन लोगों को हेल्प लगेगा तो ये लोग गवर्नमेंट को फ़ोन करेगा, 911 को कॉल करेगा, लेकिन शायद आपको नहीं बोलेगा, बहुत रेयर होता है शायद आपको बोलेगा, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रेंजर हो और अगर आप ऐसे देखते हो कोई स्ट्रगल कर रहा है, लाइक ऐसे ही जाके आप मतलब ऐसे सिचुएशन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जाके आप मत बोलो कि मैं आपका सामान लेके चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिसेबल लोग भी बहुत है, राइट। और ये लोग व्हील चेयर में भी चलते हैं। जो लोग व्हील चेयर में चलते हैं दे आर ऑल्सो लाइक सेल्फ डिपेंडेंट, क्योंकि इन लोगों का जो व्हील चेयर है दैट इज ऑल्सो बैटरी ऑपरेटेड, वो खुद चलता है, लेकिन उसको आप मतलब अगर आप कुछ करने जाओगे खुद से तो वो उनको इंसल्ट फील हो सकता है कि बिकॉज ही और सी इज डिसेबल, आप उसको लाइक मेहरबानी करने जा रहे हो। सो दैट इज नॉट हियर इन देयर कल्चर। तो इस चीज़ से आप थोड़ा सा दूर रखना, क्योंकि ये सब देखो, ये सब जो भी मैं बोल रहा हूँ मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे साथ ऐसा हुआ है
आपके साथ नहीं होना चाहिए। सो एनीवे, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये छोटा सा कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे देना था कि अगर आप पहली बार आ रहे हो क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एक्सपीरियंस है। मैं और भी ऐसे छोटे छोटे जो मेरे एक्सपीरियंस है वो मैं लेके आऊँगा, ताकि आपका जो कनाडा का जर्नी है वो और ज़्यादा स्मूथ हो। ओके, एंड दैट इज़ द होल पर्पस ऑफ माई ब्लॉग्स। सो एनीवे, देखते रहिए मेरा चैनल। अगर अच्छा लगेगा तो गिव अस अ थम्स अप, एंड अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।